मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्रेस क्लब के साथियों का। और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर जो इंतज़ामिया की ज़्यादतियाँ हैं, जो यहाँ पर रातों रात पोलिंग स्टेशनें चेंज किए जा रहे हैं और रातों रात ड्यूटियाँ प्रेसिडिंग ऑफिसर्स के रात के अंधेरों में सब काम हो रहा है। एक दिन देखो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन, दूसरे दिन देखो ये चेंज हो गया, वहाँ चला गया। अतः इस हद तक 27 वार्ड में कल शाम तक वो लेडीज़ का जो बूथ था पोलिंग स्टेशन का, वो गोट हाजी मोहम्मद इब्राहिम लाशारी साहब में थे। वो रात चेंज करके आज वो मुखालिफ जो उसका मुकाबले में कैंडिडेट खड़ा है बाप पार्टी का, उसी के गांव में वहीं पर कर दिया, वो बिल्कुल उसके घर के साथ। तो ये हमें समझ नहीं आता कि हम बार बार कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी जो हुकूमती मशीनरी है वो बाप पार्टी की खिदमत में लगी हुई है और सबको यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी भी उनकी मर्जियों पर लगाए जा रहे हैं। पोलिंग अमले पूरे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर से लेकर वो पूरा अमला इनकी मर्जी पर लगाया जा रहा है। आखिर जो इतनी बड़ी दाल दी, ऊपर से 2 नंबर शिनाख्ती कार्डें, तरह तरह के मामला, तो इसीलिए हम पता नहीं किस से कहें। बाकी अल्लाह तो हमारी बातें, हमारा रब सुन रहा होगा, इंशाल्लाह उसकी गिरफ्त से तो कोई नहीं बच पाएगा। मगर हमें ये नहीं लगता कि बलूचिस्तान में कोई हुकूमत है, यहाँ कोई इंसाफ है, यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर कोई सुनने वाला। ऐसे लगता है कि हम अल्लाह माफ़ करे किसी जंगल में रह रहे हैं, सिर्फ दरख्त और पहाड़ हमारे आवाज़ सुन रहे हैं, वहाँ से कोई कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई असर पड़ता है, ना कोई ये चीज़ें कम हो रही। दिन ब दिन, ये आखिरी दिन तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज रात पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, बस ये उनके लिए सब कुछ है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बार बार जाते हैं, दरखास्तें देते हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन पर इनकी पहले से तैयारियां हैं कि वहाँ पर 2 नंबर शिनाख्ती कार्डें इन लोगों ने ले आए हैं, जमा किए हुए हैं। और मैं उन पोलिंग ऑफिसरों से भी कहना चाहता हूँ, भाई आप भी हमारे तबके से, ये जुल्म की शिकार आपकी औलादें भी हैं। आप लोगों के घरों में भी पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली आपको भी नहीं है, सहूलतें दुनिया जहान के आपसे गई हुई हैं। बर्बादी हमारी जिस तरह है वैसे आप लोगों की, खुदारा इस जुल्म का हिस्सा न बनिए। अल्लाह को जवाब देना है, आपको भी हमें भी। तो ये अपने गरीब आवाम के साथ ये ज़्यादतियाँ ना करें, क्योंकि हम लोग लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल निचले तबके की अक्सरियत है हमारी, हम वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे इस टाइम मुकाबला है बड़े लोगों के साथ, जागीरदारों के साथ, जो मरूसी सियासत कई 75 सालों से यहाँ कब्ज़ा किए हुए हैं, और बाकी शहर के बाकी जो चंद रुपए जो उनसे हमेशा फैज़ाब होते रहे हैं, वो लोग भी इन जालिमों के साथ खड़े हैं जुल्म में। बाकी आवाम तो इनके साथ है नहीं, हुकूमती मशीनरी भी इनके साथ खड़ी है। वो मेरे भाई, ये जमहूरियत है, इसमें हमारा भी उतना हक है, एक जागीरदार का जितना हक है, एक मजदूर की भी इतनी हक है जितना एक जागीरदार का हक है। खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। हम मुतालबा करते हैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से, बार बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं, आखिर क्या चाहते हो आप लोग? क्या हम रोडों पर बैठ जाएं, बंद कर दे, सारे सिस्टम को जाम कर दे? तो ये भी अल्लाह की फजल से ये डेरा लयार का आवाम में इतना शऊर आ चुका है, वो अभी अपना हक मांगना नहीं, अब छीनना भी जानता है अल्लाह की फजल से। क्या आप लोग इस तरह चाहते हो कि हम इस तरह चले जाएं? हर किसी सूरत भी हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप 1000 तदाबीर करो, जिस तरह भी करो, हम आपका मुकाबला हर सूरत करेंगे इंशाल्लाह। ये सर हुसैनी सर है, इंशाल्लाह ये खट सकते हैं, ये झुक नहीं सकते अल्लाह की फजल से। और इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने अपनी मामलात को ठीक नहीं किया, ये सही नहीं हुए, अगर इन चीज़ों को इन लोगों ने सही नहीं किया, दोबारा से इन चीज़ों को वहाँ पर रातों ही रात हम जाते हैं, इन लोगों को DRO को RO को दरख्वास्तें देते हैं, वहाँ हमें लॉलीपॉप दे के उठाया जाता है, रात को फिर उन्हीं की मर्जी पर ये सब पोलिंग स्टेशन है। हमें कहते हैं कि वो वक्त गुजर गया, 16 तारीख तक था, मगर इनके लिए रात को आज गुजर रात तक भी इनके लिए चेंजिंग होते रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना किबला दुरुस्त करें, नहीं तो हमें मजबूर ना करें वो चीज़ें करने पर जो हम ना करना चाहते हो। बार बार अदालत उज़्मा को बार बार उनके कह रहे हैं कि भाई इधर तवज्जो दो, हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। इतने कोशिशें
मैं हैरान हूँ कि इस बीडी इलेक्शन पर इतना यहाँ पर पैसा, यहाँ पर ये सब कुछ, ये रात रात, ये भी इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं है तो रातों रात रोड बनाए जा रहे हैं, रातों रात पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई नज़र नहीं पड़ रहा है इन पर, ना कोई नाअहली है, ये सब हुकूमत में भी है और हुकूमती वसाइल भी सब ये इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा हुकूमत इनकी खिदमत में लगा हुआ है। ये कैसा इलेक्शन है, हमें समझाए कोई कि कैसा इलेक्शन है यहाँ पर, जो यहाँ जाफराबाद में डेरा लयार में जो हो रहा है। हम तो यही कहते आ रहे हैं बार बार, लाएमल यही होगा आखिर, तंग आमद जंग आमद, आखिर हम और तो कुछ नहीं करेंगे, लड़ तो नहीं सकते, कम से कम एहतियात के तौर पर शहर को बंद कर सकते हैं, DRO वगैरह के रोडों पर बैठ के इनके बंद कर से जाम करने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे, आखिर यही होगा। अगर हमारी हक तलफी हो गई 29 तारीख को, तो पता चलना है कि हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ पहले से सारा प्लान किया हुआ है, ये सारा वो धांधली प्लान की गई है ना कि कैसे इनको हरवाना है और कैसे इन जालिमों को जितवाना है। वोट तो उनके पास है नहीं, अवाम है नहीं, तो यही पैंतरे हैं इनके पास कि किस तरह के ये पोलिंग हमला सारा उनका, पुलिस वाले सारे उनके लिए। मगर मुझे अल्लाह पर यकीन है कि ये सारे हमारे तबके से हैं और ये भी इस दर्द के मारे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो भी जुल्म नहीं करेंगे, इन जालिमों का साथ नहीं देंगे, वो भी इंशाअल्लाह इंसाफ और हक का साथ देंगे, मुझे उम्मीद है। मगर फिर भी ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो नसीबुल्लाह खान से मेरी और उसके बाद शुरू में, हम आज से नहीं, हम इलेक्शन से भी पहले आपस में इन चीज़ों पर थे, और उसके नेशनल पार्टी के साथ बैठने से पहले, उनके साथ हमारा जो गठजोड़ होने से पहले मीर नसीबुल्लाह खान के साथ मेरी हिमायत थी। और मैंने उनसे यही कहा था कि जो पहले हमारे जिन दोस्तों के साथ, हमारे जो ऐसे बहुत सारे और भी दोस्तों के साथ हमने इस तरह किया है, तो हम उनके साथ वो इस मुआहदे में नहीं है जो हमारी और नेशनल पार्टी के। ये हमारे नसीबुल्लाह खान से पहले की बातें हैं, ये नेशनल पार्टी से तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले की। घर पे जाते हैं और उनको पहले मना कर, उनसे नाम लेकर फिर जाकर जो अपने आर्डर उनके करवाते हैं, ताकि वो ठप्पे मारी जो वो कर सकें। तो इसी सिलसिले में मैंने मीर अब्दुल मजीद साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा कि मैं मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल हूँगा, ताकि मैं अपने मसले को भी आपके साथ और नेशनल पार्टी वालों के साथ मिलकर जो रिड्रेस कराऊँ, ताकि मैं भी जो इसी आप लोगों के अपोजिशन से जो फ़ायदा ले लूँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने मुत्तहिदा अपोजिशन में आज़ाद हैसियत से शमूलियत अख्तियार करने का कहा था, और मैं गैर मशरूत तौर पर हुआ था। मैंने कोई नेशनल पार्टी वालों से कोई वोट नहीं मांगी थी, न कि मैं मांगूंगा, क्योंकि मुझे तो रोज़ अव्वल से पता है कि मेरा मुखालिफ शादात खान चांडियो, वो जो है नेशनल पार्टी का उम्मीदवार है। उन्होंने तो आज से पहले खुद जो नेशनल पार्टी वालों ने, मीर नईम खान ने और मीर अब्दुल रसूल ने, उन्होंने उसके घर जाकर ऐलान किया था कि हम तुम्हारे हिमायत में हैं और आप मेरे कैंडिडेट। उसने भी कहा कि मैं तुम्हारा कैंडिडेट हूँ, जीत कर आपको मेयर के लिए जो है वो जो वोट करूँगा आपको। लेकिन मैंने ना उनको कोई मिन्नत की है, मेरे पड़ोस में आए हुए थे, मैंने उनको दावत की है चाय पार्टी की, मैंने उनको अपने इलाके का जो दोस्त समझ कर दावत किया था, मैंने उनको कुछ नहीं किया था। उनमें गलत फहमी है कि मैं उनसे कोई वोट मांगूंगा जो वो मेरी हिमायत करेंगे। वो तो शुरू दिन से मेरे मुखालिफ कैंडिडेट के जो है वो हिमायती हैं, मैं उनसे कैसे कहूँगा। मैंने अलबत्ता मीर अब्दुल मजीद से हिमायत ज़रूर मांगी है, उसने मेरा हिमायत किया भी है, मैं उनका शुक्रगुजार में हूँ। लेकिन अभी मेरा जो मसला है वही है धांधली का। ये जो है ना ठप्पे पे ठप्पा, धांधली पे ठप्पा, ये RO DRO को जो है हाई कोर्ट से मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो जो इस इलेक्शन को ज़रा देख लें। लेकिन मुझे गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं। 18वीं तरमीम के बाद DC तो नौकर है MPA का, और उनके मुखालिफ ग्रुप का जो भी है उनका नौकर है, और RO भी उनका नौकर है, और नौकरों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। अर्ज़ है मिस्री खान भाई, मेरे दोस्तों, हमारे जो नसीबुल्लाह खान से मेरी और उसके बाद शुरू में, हम आज से नहीं, हम इलेक्शन से भी पहले आपस में इन चीज़ों पर थे, और उसके नेशनल पार्टी के साथ बैठने से पहले, उनके साथ हमारा जो गठजोड़ होने से पहले मीर नसीबुल्लाह खान के साथ मेरी हिमायत थी। और मैंने उनसे यही कहा था कि जो पहले हमारे जिन दोस्तों के साथ, हमारे जो ऐसे बहुत सारे और भी दोस्तों के साथ हमने इस तरह किया है, तो हम उनके साथ वो इस मुआहदे में नहीं है जो हमारी और नेशनल पार्टी के। ये हमारे नसीबुल्लाह खान से पहले की बातें हैं, ये नेशनल पार्टी से तकरीबन 20 दिन 25 दिन पहले की। अभी से पूरे आपके जो वसाइल हैं वो डेरा लयार के या इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इन लोगों ने आपस में बांट लिए हैं कि कैसे खाना है, कैसे लूटना है डेरा लयार के आवाम के इस पैसों को, और उनके जो वसाइल हैं उनको कैसे खाना है, इन सब ने आपस में तकसीम किए। जो इनके आगे पीछे जो घूमने वाले हैं, जो इनके जो ख़ास करीबी लोग हैं,
ये भी इससे फैज़ाब होते रहे हैं। और यही लोग आपस में अभी से तनख्वाहें कारपोरेशन फिराने का इतना जैसे पहले होता रहा है, पूरे डेरा लयार को पता है, अब भी ये सब कुछ पहले से आपस में बांट चुके हैं। आपके मामलात को इन लोगों ने आपस में तकसीम कर लिए।